अमर, कहाँ हो तुम? देखिए, हम हरिद्वार जा रहे हैं बाबूजी की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए। कहीं ऐसा कैसे अपने अतीत के बारे में कुछ और पता चल गया है जो ये मुझसे छिपा रही है। सिंदूरा, क्या किया है? सिंदूरा ने क्या किया? मेरा बेटा मार डाला। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उस जगह पर दोबारा जाऊं तो मुझे सब याद आ जाए? कहीं ये वही जगह तो नहीं जहां बड़ी माँ मुझे पहले ले गई थी? मुझे लगता है कि जैसे दिव्या को शक होने लगा है। सागर और विद्या का कत्ल मैंने ही किया। मैं जानना चाहती कि सागर और विद्या का कत्ल किसने किया? क्यों किया? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और अच्छी तरह से समझ लो कि तुम्हें क्या करना है। छोटी माँ की तबीयत कुछ ठीक सी हो रही है। बहुत बातें करने लगी है। नहीं आ सके, दूर भेजना हो। जल्दी चलाइए, उसी कार के पीछे रहिएगा। जल्दी चलाइए, गाड़ी कहाँ गई? मैं बोल रही हूँ, वो यही है। एमजी रोड से काली मंदिर की तरफ जो कच्चा रास्ता जाता है, बस वही। जल्द से जल्द पहुंचो और खत्म कर दो इसे।
विद्या, वादा करो कि अगले जन्म में साथ में रहेंगे। वादा करते हैं अगले 7 जन्मों तक आप और हम साथ रहेंगे। मुझे बताओ ना प्लीज, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, बताओ प्लीज प्लीज। जिन्हें मैंने भगवान से भी ज्यादा पूजा, उन्होंने मुझे धोखा दिया। अभी खत्म नहीं हुई है सिंदूरा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो आखिर तुम्हें सब पता चल ही गया। ठीक है, तो फिर अब तुम्हें जाना होगा। सोचती हूँ जाने से पहले तुम्हारे कुछ सवालों का जवाब देती जाओ। हाँ, ये सच है। ये सच है कि मैंने ही तुम्हें और अमर को मारा था। तुम्हारे पिछले जन्म में। तुम्हें और अमर को नहीं, सागर और विद्या को। तुम दोनों मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा थी। नफरत है मुझे तुम दोनों से। मेरा सौतेला भाई सागर, फिर भी सारी जायदाद उसी के नाम पर। और इसलिए मैंने उसे पागल बनाकर रखा था। छोटे ठाकुर तो पागल है।
फिर आ गई तुम। विद्या, सागर की परछाई, उसकी हिम्मत, उसके पागलपन का इलाज, उसके जख्मों का मरहम। विद्या, जब तक तुम नहीं थी, सागर पूरी तरह मेरे बस में था। और इससे पहले कि मैं और सागर मिलकर आपकी असलियत को दुनिया के सामने लाते, आपने हम दोनों को मार दिया। इसी जगह पर। भाग्य को हराया था मैंने। मेरी जीत का सबसे बड़ा पल था वो। कहाँ हो पाई आपकी जीत? सागर और विद्या तो वापस आ गए, और इस बार फिर से जीत आपकी हो ही नहीं पाएगी। हाँ, वापस आ गए। 22 साल बाद, 22 साल इस जीत का जश्न मनाया है मैंने। अब भी इतनी आसानी से इसे अपने हाथ से फिसलने नहीं दूंगी। तुम और अमर लौटे जरूर हो, लेकिन कुछ जिंदगियां भगवान व्यर्थ होने के लिए भी बनाते हैं। अब तक आप शंभुनाथ जी की विधा नहीं समझ पाई। अगर शंभुनाथ जी चाहते कि आप जीते, तो वो सागर और विद्या को वापस क्यों भेजते? और अगर भेजा ही है, तो अमर और दिव्या को फिर से एक क्यों करते? जो एक होते हैं वो अलग भी हो सकते हैं। क्या करूं दिव्या, मजबूर हूं। आदत हो चुकी है। मैंने अपनी जिंदगी में जीत के अलावा और कुछ कभी देखा ही नहीं, इसलिए इस जंग के शुरू होने से पहले ही इसे खत्म कर देना चाहती हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार नाटक में अमर के जानने से पहले ही कहानी खत्म हो चुकी होगी। तो तैयार हो तुम? जाने का समय आ गया है दिव्या। अजीब लग रहा होगा ना, एक ही जगह दो बार इस तरह मौत को देखना अजीब लग रहा होगा ना। तब भी पूछा था, अब भी पूछती हूँ, कोई आखिरी ख्वाहिश?
जिसे अपनी जीत का बिगुल समझ रही है ना, शायद वो नई जंग का शंखनाद है। क्या हो गया है आपको? कहीं आप गुरूर में इतनी अंधी तो नहीं हो गई ना कि गवाहों के सामने आप किसी का कत्ल कर दे? पीछे मुड़कर देखिए ना। इस बार इस जंग का नतीजा क्या होगा, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। इस बार हार आपकी होने वाली है। आप पूछ रही थी ना कि कैसा लगता है जब दो बार खुद अपनी मौत के रूबरू हो। बहुत अजीब लगता है। और पता है, मजे की बात तो यह है कि मैं अपनी मौत के सामने भी थी इस बार, पर बच निकली। ये एक संकेत है आपके लिए, सिंदूरा सिंह। आपकी हार का संकेत। बचकर रहिएगा। सारी जिंदगी पाप करके आई हो। जब उन पापों की सजा मिलने वाली है तो भागने के लिए जमीन पर पड़ रही है। दिव्या कैसे धीरे धीरे विद्या बनती जा रही है। तेरा समय आ गया है गायन, तेरा अंत आ गया है। तेरे चेहरे पे साफ साफ दिखा है कि तू ये सब चाहती है। आप जिसे अपनी जीत का बिगुल समझ रही है ना, शायद वो नई जंग का शंखनाद है।